जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। बात करें ट्रेन नंबर 15,130 जो कि वाराणसी सिटी से चलकर और गोरखपुर जंक्शन के बीच एक दोपहर की जो ट्रेन है वो इंटरसिटी के रूप में जो ट्रेन को है वो लॉन्च किया गया है। आज उस इंटरसिटी में अपन लोग यात्रा करेंगे फ्रॉम मऊ से लेकर, और आप ब्लॉग देखते जाइएगा कि कहाँ तक जो यात्रा है वो हम लोग हो रही है। लेकिन जो यात्रा है ना भाई, वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी जो मैं वेयर इज माई ट्रेन पे जब ट्रेन को देखा हूँ ना, तो जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ से मेरी ट्रेन कनेक्टिंग है। और ये जो ट्रेन जो अभी जो मऊ से जो पकड़ने वाला हो वो ट्रेन वहाँ पे उस ट्रेन के डिपार्चर के बाद पहुँचेगी। तो देखते हैं कि भाई ये जर्नी में कि जो क्या मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है, जो मेरी जो कनेक्टिंग जो ट्रेन है वो मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। जैसा कि अभी अभी अनाउंसमेंट की गई है कि जो पहले जो ट्रेन ना प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आने वाली थी, लेकिन जो ट्रेन है ना उसको फिर से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे ला दिया गया है। तो अभी नीचे वाला जो रास्ता है वो पकड़ के जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 पे और सीधे मिलते हैं आपको अराइवल पर। और यहाँ पे अपनी जो ट्रेन है वो वैक्स 7 से आ चुकी है, मालगाड़ी के गोंडा शेड के वैक्स 7 से भाई इंटरसिटी एक्सप्रेस। अपनी जो ट्रेन है ना वो आ चुकी है और मैं जो अपना बैग वगैरह है वो भी रख चुका हूँ। और फिलहाल भाई मालगाड़ी के वैक्स 7 से जो ट्रेन है वो अपनी आई है। तो चलिए अपने चलते हैं कोच में। और भाई इंटरसिटी एक्सप्रेस है और फिर एक चीज़ और है कि इसमें आपको जो है वो एसी चेयर करके जो सीट है ना वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम लोग अंदर, क्योंकि अभी जो ट्रेन का जो सिग्नल है ना वो बहुत जल्द होने वाली है। और अपनी जो सीट है तो बिल्कुल यहाँ पे है, वो भी खिड़की की साइड। तो भाई अपनी जो ट्रेन का जो सिग्नल है वो हो चुका है। और हॉन्किंग तो भाई थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं कि अभी थोड़ा जो बैग 7 है थोड़ा और अच्छी हॉन्किंग मिलनी चाहिए। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। फिलहाल बहुत ही मैं आगे की तरफ हूँ और कुछ ऐसा ही बहुत थोड़ा सा ही आपको जो डिपार्चर है वो देखने को मिलेंगे स्टेशन का, क्योंकि बहुत ही मैं आगे था। और भाई मुझे पता है कि जो ट्रेन थी ना वो पहले जब चली थी तो पहले इसको मेल एक्सप्रेस बोला गया था, लेकिन जो बाद में भाई आज जो ट्रेन जो जब आई है तो इसको इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो बोर्ड है वो लगाया गया है। चलिए जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है। और दोस्तों ये हम लोग आ चुके हैं समय से बिल्कुल 10 मिनट लेट इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर।
और बात की जाए इस इंदारा रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पे आपको 2 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे रोजाना 35 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन जो है वो टर्मिनेट होती है। इंदारा जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइन है वो दोहरी घाट की तरफ जो है वो ब्रॉड गेज की जो कन्वेंशन है वो हो रही है और यहाँ से जो लाइन है ना वो बलिया की तरफ चली गई है, इसलिए इंदारा को जो है वो जंक्शन कहते हैं। दोस्तों ये हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल आधे घंटे लेट क्रीड़ापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KER। तो बात करें इस क्रीड़ापुर रेलवे स्टेशन की तो क्रीड़ापुर रेलवे स्टेशन पे आपको 2 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और जो ये स्टेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। और बात की जाए इस रेलवे स्टेशन की ना तो यहाँ पे रोजाना 15 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का हॉल्ट है। भाई बहुत ही जल्दी जो अपनी जो ट्रेन का जो डिपार्चर है ना वो हो चुका है। तो भाई जो अपनी जो ट्रेन है वो क्रीड़ापुर से निकल चुकी है और सिर्फ 2 मिनट का जो स्टॉपेज था। वैसे भी जो ट्रेन है ना वो आधे घंटे से ऊपर जो ट्रेन है वो लेट हो चुकी है। यहाँ पे भी बहुत आगे हैं।
ये हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 20 मिनट लेट बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BLTR, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। बात करें इस बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे 33 ट्रेनों का जो है वो रोजाना हॉल्ट है, और यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन जो है वो यहाँ से टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे आपको 2 प्लेटफॉर्म के अलावा और जो प्लेटफॉर्म है वो 3 जो है वो और बनेगा यहाँ पे। और देखते हैं कि दोहरीकरण में जो प्लेटफॉर्म है वो बनेगा या फिर नहीं बनेगा। वैसे तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म 3 जो है वो बनना चाहिए जरूर से। और बिल्कुल जो अपनी जो ट्रेन है वो बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन जो है वो निकल चुकी है, और यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही आगे हैं। और हर जगह जो स्टेशन का जो है ना, बस आपको अराइवल ही आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिपार्चर के टाइम प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा हो जा रहा है और तुरंत जो है वो डिपार्चर जो है वो हो जा रही है। फिलहाल थोड़ी सी जो है वो डिपार्चर देखिए। और मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, इधर भी आपको 2 से 3 आपको जो है वो प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हालांकि जो ट्रेन है वो तो डिपार्ट कर चुकी है बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन से, और बेलथरा के जस्ट बाद जो है वो आपका जो घाघरा नदी है ना वो आपका आता है। और भाई मतलब मौसम जो है ना भाई बहुत ही अच्छा हो चुका है। बस बारिश अगर कर देना वो और अच्छा हो जाएगा। जो बेलथरा रोड का जो तूती पार का जो ब्रिज है ना वो अब आने वाला है, तो आप लोगों ने देखा ना कि जो घाघरा नदी का जो जलस्तर है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और जो पुल था वो तो मतलब कम से कम जो इस रेलवे पुल में जो है वो 10 जो पावे हैं वो बनने वाले थे, और आपका जो 5 जो पावा है वो काफी ऊपर तक बन चुका है, और जितने भी जो और नीचे जो पावा है वो बहुत नीचे ही बने हैं। और भाई पानी की वजह से जितने भी मशीनें थे ना वो सारे मतलब नदी के बाहर चले गए थे, और जो काम है वो थोड़ा सा बीच में जो है वो स्लो हो रहा है। आप देखे होंगे शायद, नहीं देखे होंगे तो आप एक बार और जो है वो वीडियो के एक बार और कंटिन्यू कर लीजिए।
ये हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 10 मिनट लेट लार रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LRD। और यहाँ पे बात की जाए नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे दो है, लेकिन आप 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो 2 और 3 जो है ना वो एक ही साथ है। और बात की जाए इस जो पैसेंजर जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना भाई, मतलब केवल जो है वो स्टेशनों पे बस ही रुक रही है और हॉल्टों पे जो ट्रेन है ना वो नहीं रुक रही है। बिल्कुल जो ट्रेन है वो अपनी लार रोड से निकल चुकी है। यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा जो है वो तो बन रहा है। यहाँ पे TSP शायद बन रहा होगा। अब बात की जाए लार रोड की ना, तो लार रोड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर पड़ता है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सलेमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRU। और यहाँ पे जो अपनी जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल 20 मिनट लेट पहुंची है। और बात की जाए सलेमपुर रेलवे स्टेशन की ना, तो यहाँ पे सलेमपुर रेलवे स्टेशन पे आपको 2 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सलेमपुर रेलवे स्टेशन है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। और यहाँ पे से ये जो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से जो एक जो लाइन है ना वो बरहज के लिए जो है वो निकल गया है। और भाई अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है सलेमपुर रेलवे स्टेशन से बिल्कुल 2 मिनट का स्टॉपेज के साथ। और फिलहाल चलिए आप लोग देखें यहाँ से इसका डिपार्चर। लोग को तो पता ही होगा कि जो सलेमपुर रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो एक जो लाइन है ना वो बरहज के लिए निकल गया है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बताया था। और एक जो लाइन जो है वो हम लोग मऊ की तरफ से आ रहे हैं, और जो दूसरी जो है वो आपका भटनी की तरफ चली जाती है। इससे जो है सलेमपुर है ना वो जंक्शन पॉइंट बन जाता है। आज जो अपनी जो ट्रेन है ना वो यहाँ से पूरा निकल चुकी है और धीरे धीरे अब हम लोग मेन लाइन पे जो है ना वो कनेक्ट होने वाले हैं। और सलेमपुर के लिए एक बात और है कि जो सलेमपुर है जो आता है ना वो देवरिया सदर जिले के अंदर आता है। और यहाँ से जो देवरिया का अगर आप ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको मऊ वाली जो ट्रेन है ना वही देवरिया के लिए जो ट्रेन है वो मिलेगी। अगर आप बरहज के लिए जाते हैं तो अब आपको जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्योली बरहज के लिए आपको मिल सकता है। वैसे बात की जाए जो बरहज की जो लाइन है ना, बरहज की लाइन आप जो एक इंदारा दोहरी घाट जो लाइन जो देख रहे हैं ना वो आगे आने वाले रास्ते बरहज पे जाके जो है वो मिल जाएगी। और शायद हो सके तो जहाँ तक जो बरहज है ना वो एक जंक्शन पॉइंट जो है वो बन जाएगा। अगर इंदारा दोहरी घाट की जो लाइन है वो शाहजहां तक जब जाएगी तो आगे भी इसमें बरहज पड़ेगा। और शायद जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि बरहज जो है वो जंक्शन पॉइंट बन सकता है। कि ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना वो केवल हॉल्टों पे बस नहीं रुक रही है, बाकी भाई हर एक जगह रुक रही है। और इससे ऊपर भी एक जो इंटरसिटी जो सुबह जो चलती थी, यानी जो LHB प्रोजेक्ट साथ चलती है, वो कई जो स्टेशन है वो अब कोई स्टेशनों पे भी नहीं रुक रही हैं। और ये तो भाई हर जगह रुक रहा है और नाम जो है वो इंटरसिटी है। लेकिन ये चीज़ सही है क्योंकि दोपहर में जो ट्रेन थी ना वो नहीं थी इस रूट पे। एक भी बात गोरखपुर जाने के लिए दोपहर में एक भी ट्रेन नहीं थी।
सबसे जब जो ट्रेन थी वो बस काशी थी, काशी के बाद आपका काशी और आपको भटनी तक एक पैसेंजर मिलते थे। और ये जो ट्रेन आ जाने के बाद गोरखपुर की जो यात्रा है ना वो थोड़ी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और फिलहाल अभी तो जो ट्रेन है भाई धीरे धीरे ही पूरी जा रही है। जब तक घाट सामना पीछे से बोल दे कि जो ट्रेन है वो पूरी मेन लाइन पे आ चुकी है, तब तक जो ट्रेन की स्पीड है ना वो नहीं बढ़ सकती है। और फिलहाल धीरे धीरे जो ट्रेन है वो एक्सीलरेट कर रही है। जनरल कोच का आपका जो सामने आपका जो मिरर है ना वो आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा। और जो पानी वगैरह है वो देख लेते हैं आता है कि नहीं, पानी वगैरह भी आ रहा है। और भाई बाथरूम तो वगैरह तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो जनरल क्लास है वो आपको बाथरूम समझ रहे होंगे कैसा होगा। और आपको अंदर का मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा है जनरल क्लास के जो सीटों की संख्या आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। और स्लीपर क्लास वगैरह आप जानते ही होंगे। यहाँ पे जो अपनी जो ट्रेन है ना वो आउटर सिग्नल पे भटनी के रुक चुकी है। और फिलहाल जो ट्रेन है ना वो भी पूरी कर्व पे जो ट्रेन है वो पूरी रुकी है। आप देख सकते हैं इधर भी जो पूरी कर्व है ना ट्रेन वहाँ पे पूरी रुकी है। आज जो ट्रेन है ना वो अब सिग्नल आ चुकी है और वो ट्रेन जो है ना वो अब चलना स्टार्ट कर चुकी है। और वहाँ पे भी कई सारे जो यात्री है ना वो पहले से ही उतर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो छपरा से जो रूट जो है ना वो आके भटनी पे ही मिलती है, इसलिए जो भटनी को है ना भटनी जंक्शन कहते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना ये छपरा से आ रही है, यानी छपरा एकमा की जो रूट है ना वो यही है। और इसी से जो ट्रेन है ना वो अपना जो छपरा चली जाती है। ये जो जितने आप रूट देख रहे हैं ना ये छपरा की तरफ चली जाती है। और गोरखपुर हावड़ा की जितनी भी ट्रेन रहती है वो सारा इसी रूट से जाती हैं। और भाई एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि जो अपनी जो नेक्स्ट ट्रेन जो थी भटनी से वो ट्रेन अब मिल जाएगी हम लोग को, क्योंकि जो ट्रेन इस ट्रेन में बहुत ही स्लैग भाई भरा है, बहुत ही ज़्यादा स्लैग। और भाई इन जो खम्भों से ना बच कर ही आप वीडियोग्राफी या फिर फोटो आप अगर आप ट्रेन का जो है वो शूट किया करिए। ये जो खम्भे जो होते हैं ना वो बहुत ही पास में लगे रहते हैं। और हम लोग की क्या है वो तो आदत है ना, इसलिए जो कहाँ क्या है वो सब कुछ पता चल जाता है। फिलहाल बहुत दूर दिख रही है मुझे WDG 4G, बहुत ही दूर है। शायद वो WDG 4G है। और अच्छी खबर है कि जो ट्रेन है ना वो अब मिल जाएगी, तो जो मेरी आगे की जो यात्रा है ना वो फिलहाल हो चुकेगा। तो चलिए अभी आप लोग देखिए भटनी का अराइवल, बहुत ही बड़ा भटनी का जो यार्ड है। भटनी जंक्शन। और यहाँ पे और इधर जो खड़ी है वो आपका हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे खड़ी है। दौड़ते भागते जो ट्रेन है ना वो अब अपनी जो कनेक्टिंग जो ट्रेन है वो मिली है।
और सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ट्रेन से मैं आया हूँ वो ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी है। आज बिल्कुल 2 मिनट का जो टाइम था ना वो बच चुका है। बात की जाए भटनी रेलवे स्टेशन का तो यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे भटनी रेलवे स्टेशन पे। आ जाओ हटो, इधर आना जरा। तो यहाँ पे जो है वो 72 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ से 6 ट्रेन हैं जो वो ओरिजिनेट होती हैं और 5 ट्रेन जो है वो टर्मिनेट होती हैं यहाँ से भटनी रेलवे स्टेशन से। और भटनी की बात की जाए ना तो जो भटनी है ना वो आपका देवरिया सदर के जो है वो ज़िले में आता है। तो भाई आप लोग को ये पूरी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग से किसी और नए ट्रेन जर्नी और किसी और ट्रेन के वीडियो में।